बाबू क्या कह रहा है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन पीछा छोड़ने वाला नहीं है, पीछा बार बार करेगा। और जवाब पीछा करे तो 2 दे दीजिएगा। अगर पीछा करे ना ये वाला क्वेश्चन तो जवाब में आप 2 दे दीजिएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगला नंबर बता दीजिए बाबू, 30वां नंबर कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, किसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। 30वां का बी ऑप्शन सही जवाब होगा बाबू, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब वो कैसा होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में सीधा और हासित। हासित मतलब क्या होता है, बड़ा कि छोटा। हासित मतलब बड़ा कि छोटा, तो हासित मतलब होता है छोटा, याद रखिएगा। हासित मतलब क्या होवत है हो, हासित मतलब छोटा, याद रहेगा ना, याद रहेगा गुरुजी। चलिए तब तो बहुत अच्छा बात है, याद रहेगा तब तो बड़ी अच्छा बात है भाई, याद रहेगा सर, याद रहेगा सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्या कह रहा है। 32 नंबर कह रहा है कि दर्पण का सूत्र बताइए। दर्पण का सूत्र किसको नहीं याद है, आजकल के जमाने में तो सबको याद होता है, हैं? आजकल के जमाने में तो सबको याद होता है। दर्पण का सूत्र क्या होगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f। 32 का ये ऑप्शन सही एकदम कर दीजिए, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त करते हैं बाबू। आप कहिए कि सर हम तो दाढ़ियां नहीं बनाते हैं तो हम दर्पण काहे उपयुक्त करेंगे, हैं? बताइए जल्दी से, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो जवाब क्या होगा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, जवाब होगा कि अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा, दाढ़ी बनाइए चाहे ना बनाइए, क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। देखते हैं कितने बुद्धिजीवी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, बताइए तो जल्दी से, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है हो। 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए आप लोग। 34 का क्वेश्चन जवाब बताओ बाबू, हैं? आप कौन सा दर्पण यूज करते हैं सर। अरे हम तो समतले के आगे एकदम ऐसे ऐसे रगड़ लेते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या करना है, हम अवतल दर्पण कहां से लाएं भाई, ठीक है। हम तो समतले दर्पण के आगे रगड़ लेते हैं, ठीक है ना। अगर ज्यादा जल्दीबाजी में रहते हैं ना तो हमरा तो बातें मत करिए, हम तो मोबाइल वो कैसे खोल लेते हैं और मोबाइल का कैमरा निकाल करके एकदम मोबाइल के कैमरे में से ऐसे दाढ़ी बना लिए। हम 2-3 बार मोबाइल के कैमरा से दाढ़ी बना लिए हैं, ठीक है ना। क्या किया जाए, चलिए आगे। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक बताइए। उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, तो उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा, आवर्धन जो होता है वो मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में 2 फोकस होता है बाबू, आपको बताए थे, दाहिना साइड एगो बायां साइड। तो 35 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं कितने बच्चे दहाड़ते हैं इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर का फॉर्मूला होगा, है एम बराबर फॉर्मूला का होएगा जी, बताओ बाबू, बताओ जल्दी से। अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर क्या होता है, हैं? बताओ जल्दी से बाबू। 36 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से। एम बराबर होता है v/u, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। म्यू बराबर sin i/sin r होता है, कितना, sin i/sin r। बी ऑप्शन सही होगा, sin i/sin r, ध्यान रखिएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है, जो बताइए, बताइए जल्दी से। लेंस की क्षमता का मात्रक, हाँ अब सही है। 3600 बच्चे जुड़े हुए हैं और 3600 लाइक भी पहुंच गया है। अब देखिए दमदार मजा है। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है भाई, बताओ जल्दी से। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर में होता है जी। तो 38 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बाबू क्या कह रहा है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है।
किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो जवाब क्या होगा? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी, तो 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जवाब होगा उत्तल लेंस। देखो बाबू, एक बात ध्यान रखना, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, तो ध्यान रखना इस बात को कि लेंस में भी और दर्पण में भी, लेंस में भी और दर्पण में भी फोकस दूरी जो होता है, लेंस में भी और दर्पण में भी फोकस दूरी जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। चलिए आगे 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां होता है बाबू, जल्दी से बताइए। सबसे ज्यादा तो इसे निर्वात में होता है, वो हमको भी पता है, सबसे ज्यादा तो निर्वात में होता है, वो हमरो पता है, लेकिन निर्वाते के बराबर एक चीज में आऊ होता है, वो कौन होगा? जितना निर्वात में होता है ना, उतना ही एक जगह पर आऊ होता है, और वो हो जाएगा हवा में। हवा में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगर निकालेंगे तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41, निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। फिर वही क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए बताइए जल्दी से, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड है, ये नहीं है तो यहां पर 8 कर लीजिए और इसको टिक लगा लीजिए। 41 का ए ऑप्शन सही होगा, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन बाबू, 42 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? वो वह है, आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? बताए थे ना, आंख में। सर आप पहले का क्वेश्चन दे रहे हैं, तो क्वेश्चन को हम पैदा करें? अरे क्वेश्चन को हमें पैदा करने के लिए कहते हैं कि सिलेबस वही वाला ना है जी, जो आज से 5 साल पहले था। तो क्वेश्चन बदल जाएगा कि क्वेश्चन वही रहेगा जो हम पिछला साल पढ़ा है, क्वेश्चन वही रहेगा जो हम 2022 में पढ़ा है, 2023 में पढ़ा है, 2024 में पढ़ा है, वही क्वेश्चन 2025 में भी पढ़ा रहे हैं। अब नया क्वेश्चन हम चंद्रमा पर से लेकर के आ जाएं? कहां कहां से ऐसे लोग आते हैं भाई? ये कौन नाम, योगेश्वर गुप्ता नाम रख लिए हो भाई, योगेश्वर हैं? अब बताइए, दिमाग परम ब्रह्मा परमेश्वर कैसा दिए थे? इतना भी नहीं समझ है कि भाई जब सिलेबस हमारा वही है, जब हमारा सब कुछ वही है, तो फिर कैसे क्वेश्चन बदल जाएगा? क्वेश्चन तो वही ना रहेगा, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो जवाब होगा रेटिना पर बनता है। 42 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 42 का बी ऑप्शन सही होगा। अब 43 का बता दीजिए, 43 का बता दीजिए भाई। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? बताइए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? जल्दी से बताओ बाबू। जल्दी से जवाब बताइए बाबू, बताइए जल्दी से। निकट दृष्टि दोष, अरे भाई आपको बताए थे ना कि निकट 3 अक्षर के, तो बड़का से बड़का को मिला दीजिए तो अवतल हो जाएगा। आज दूर का जब पूछेगा तो दूर में उत्तल कर दीजिए, तो निकट में हो जाएगा अवतल और दूर में हो जाएगा उत्तल। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं बाबू 44 नंबर को। 44 नंबर कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, तो जवाब क्या होगा? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो लिखेंगे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन देखते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? 45 नंबर क्वेश्चन कितने बच्चे सही करेंगे? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? जवाब होगा बैगनी रंग का। बैगनी रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होता है स्पेक्ट्रम में। आगे कह रहा है 46 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो बताइए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 वायुमंडल में, तो वायुमंडल में करता है नीला, वायुमंडल में नीला। 46 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताइए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताइए बाबू। विद्युत आवेश एकदम आसान क्वेश्चन है, अभी आपको तो बताएं कि कूलाम्ब होता है, अभी तो विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ाइए रहे हैं ना, तो 47 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन का देखत है हो, बताइए जल्दी से। हैं? अरे तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो सब इधर है, जल्दी से बताइए। हैं? जल्दी से बताओ बाबू, बताओ 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 भाई, क्या कह रहा है? क्या होगा भाई? 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी?
48 नंबर क्वेश्चन बताइए। 48 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर कितना धारा होगा? 48 का जवाब हो जाएगा 10 के पावर -6 एम्पियर। 10 के पावर -6 एम्पियर। क्लियर है? एकदम जबरदस्त है भाई, क्लियर नहीं है, एकदम शानदार है, इसको कहते हैं ना एकदम शानदार है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। अरे वाह, एक लड़के हैं लिख रहे हैं, सर हम मधुबनी जिला के लाल हैं, आज पूरा क्लास खत्म करके ही जाएंगे, जब तक आप पढ़ाइएगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। अरे बाप रे बाप, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बाबू। 49वां नंबर कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? अब आपको बताए थे कि चाहे विभव हो चाहे विभवांतर हो, एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। विभव का भी और विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है बाबू, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाइए, आगे बढ़िए। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है बताइए? वोल्ट का फॉर्मूला हम आपको बताए थे ना, वोल्ट का फॉर्मूला आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? तो बताइए कितने बच्चे बता सकते हैं? वोल्ट यानी कि V बराबर क्या बताए थे हम आपको? V बराबर क्या बताए थे? V बराबर बताए हैं W/Q, क्योंकि W बराबर VQ पढ़ाए थे। W बराबर VQ, तो V बराबर W/Q। W मतलब हो गया काम, काम का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल, कार्य का जूल, और Q का मतलब होता है कुलाम, तो जूल बटा कुलाम। तो बाबू ए ऑप्शन होगा ना, 50 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा है? बताओ बाबू। ओम का नियम पढ़े हैं, V बराबर IR, तो R बराबर हो जाएगा V/I, तो R बराबर V/I। कने गया जी, R बराबर V/I। 51 का C नंबर ऑप्शन, 51 का C नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, आज ही ये वाला चीज पढ़ाए हैं, ये वाला तो आज के आज पढ़ाए हैं बाबू, आज ही पढ़ाए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। बताइए। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किस चीज का? तो जवाब होगा टंगस्टन का, आज ही तो पढ़ाए हैं, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है, बताए हैं ना, तो बी ऑप्शन सही होगा। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है ना, तो ओम लिखेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये सब कोई क्वेश्चन है, दम है कुछ क्वेश्चन में, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दम ना है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 kWh कितने के बराबर होता है बाबू? जल्दी से बताइए। 55 नंबर क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चे सही बता सकते हैं? जवाब होगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? कौन सा पद है बाबू जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो जवाब क्या होगा? कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आज ही आपको हम बताए हैं ना, आज ही हम आपको बताए हैं। क्या हो जाएगा? V बराबर IR², निरूपित नहीं करता है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। अरे वाह, इसका तो जवाब सब लोगों को एकदम रटा रटाया याद करना है, ठीक है ना, एकदम याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब उसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी? और इसका आंसर ना सब लोग याद कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा 25 वाट। कितना? 25 वाट। इसका आंसर याद कर लीजिएगा, सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, 4-5 मिनट लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक स्पेशल वीडियो लेंगे ना तो उसमें ही क्वेश्चन बताएंगे, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है? रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, अब आ गए हम लोग केमिस्ट्री में बाबू। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? बताइए।
रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ का जब ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए तो ह्रास को कहते हैं प्यारे बच्चे उपचयन की अपचयन। उपचयन की अपचयन, जल्दी से बताइए, कहेंगे अपचयन। बी ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन बताइए तो जल्दी से, श्वसन किस प्रकार की? तो श्वसन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उष्मा बाहर निकलता है, और जब उष्मा बाहर निकले तो उसको उष्माक्षेपी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला नंबर, बुझा हुआ चूना बताइए बाबू, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला बताइए। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होगा? तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaOH का दी होल 2, CaOH का दी होल 2, याद रखिएगा। आगे, यदि कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान बताओ बाबू। नीला को लाल कौन करता है? अम्ल की भस्म। नीला को लाल, तो बताइए नीला को लाल कौन करता है? अम्ल करता है कि भस्म करता है? कहिएगा कि सर नीला को लाल तो अम्ल करता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन में देख लीजिए 7 से कम कौन है? ए है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फाइनली आज का ये क्लास जोरदार, शानदार, धमाकेदार, लाजवाब, एकदम जबरदस्त हुआ। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे अब हम आपसे अगली क्लास में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, शानदार लगा कि नहीं लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, धन्यवाद।